गुरुग्राम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने टीएमसी और शिवसेना के सांसदों के टूटने के मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राव नरेंद्र ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और कई छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा पहुंचकर छात्रों की समस्याओं को सुना और उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया। दरअसल आज गुरुग्राम स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पल चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर भी कहा कि कांग्रेस किसी भी वैध मतदाता का वोट कटने नहीं देगी। इसके लिए ब्लॉक अध्यक्षों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बार थोड़ा सा शांत रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे सबके आदरणीय बड़े भाई, पूर्व लोकसभा के सांसद, हमारे पूर्व प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राज बब्बर साहब हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भाई पंकज डावर जी हैं, बहन परल चौधरी जी हैं, जो महिलाओं की प्रदेश के अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने के बाद आज विधि रूप से हम पहली बार हमारे बीच में हैं, और तमाम हमारे ज़िले के सम्मानित साथी नेतागण जो विराजमान हैं, तमाम सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधुओं। सबसे पहले तो आज हमारे जन नेता, हिंदुस्तान की आवाज़ कहें, श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पूरे देश में, और देश में नहीं अपितु हमारे पर रिपोर्ट्स आ रही है विदेशों से भी, जो भारतवंशी भाई वहाँ रहते हैं, वो सब राहुल जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम इस अवसर के ऊपर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, और जिस तरीके से देश की, दलित की, पिछड़ों की, गरीब की, छात्रों की, किसान की, व्यापारी भाइयों की जो आवाज़ उठा रहे सभी वर्गों की, और पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व उनकी तरफ देख रहा है। अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने, आपने देखा, कोटा के अंदर भी छात्रों की गूंज के नाम से एक आवाज़ उनके दिल में एक तड़फ आई। किस तरह से हमारे नौजवान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक होने के बाद में उनका इतना दिल टूटा कि बहुत से हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या कर गए। लगभग 6-7 बच्चों की तो मेरे पास रिपोर्ट 12 के अब तो इसलिए संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि उन परिवारों ने कर्जा लिया बैंक से, मार्केट से, अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए, तैयारी कराने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो माफिया हावी है पिछले 12 साल से, हर वर्ष यही कहानी है, पेपर लीक होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार न अपने किसी मंत्री का इस्तीफा करवाती है, ना इसकी उच्च स्तरीय कोई जांच करवाती है, लीपा पोती का काम करती है। ये बात हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के दिल में ठेस पहुंची, और अब उन्होंने कार्यक्रम चलाया कि मैं खुद छात्रों के बीच में जाऊंगा और कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की भी नहीं करूंगा, बीजेपी की भी नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के, उनके भविष्य की बात करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी सोच है उस व्यक्ति की, राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक बात नहीं कर रहे, वो आम जनता की आवाज़ उठा रहे, गरीब की आवाज़ उठा रहे, छात्र की उठा रहे, कि इसलिए कि हमारा भविष्य इस देश का, इनका दिल टूटता है, ये आत्महत्या कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल जी की जो सोच है देश को आगे ले जाने की, इस देश का मतदाता बहुत जल्दी इस बात को समझेगा। राहुल जी के नेतृत्व के अंदर देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उस दिन इस देश का सौभाग्य होगा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी इतनी ऊंची सोच है, उस व्यक्ति के हाथ में देश की ताकत आएगी, तो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है हरियाणा में भी, इस तरह से देख रहे हैं क्या, और प्रदेशों की प्रक्रिया ऐसी है? देखिए, SIR प्रक्रिया बंगाल में, बिहार में जो हुई, उसका तजर्बा, लाखों वोट चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दी। जायज़ वोट भी वंचित हो गए डालने से। हम कांग्रेस से एक बात चाहती है, क्योंकि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है,
लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वो कहते हैं जो सही वोट है वो कटने नहीं चाहिए, जो फर्जी वोट है वो जुड़ने नहीं चाहिए, और जो हमारे नौजवान बेटा बेटी 18 साल के हो गए, जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनकी सबके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका वोट कटना चाहिए। कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया। हमारे टाइम में ऐसा ही हुआ करती थी। आप देखो हमारे टाइम में भी तो ईवीएम थी, कभी किसी का शक हुआ? और अगर हम इनकी तरह गड़बड़ करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं आती। लेकिन क्योंकि कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, इसलिए मैं कहता हूँ आज देश के लोगों का राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। और देश की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सही सच्चाई को समझें, लच्छेदार भाषणों से बचें, झूठ से पहचान करें अपने पराये की, कौन अपना है कौन पराया है, किसने इस देश की शहादत दी है देश के लिए, कौन देश के लिए कुर्बानी दी है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जा सकता है। अगर ये सब गुण है तो कांग्रेस पार्टी में और आदरणीय राहुल गांधी जी में है। इसलिए हम सब लोग, हरियाणा के लोग, गुड़गांव के लोग, कांग्रेस के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको दीर्घायु दे, लंबी आयु दे, इसी तरह देश को आगे बढ़ाएं। घटनाक्रम चल रहा है, टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं, शिवसेना के सांसद टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी का सरासर मर्डर किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं देखा। राज्यसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी ऐसा खेल खेला गया। अब कभी वोट चोरी करते हैं, कभी ये सीट चोरी करते हैं, कभी सरकार चोरी करते हैं, आजकल सांसद चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, आप कोई बहन ममता जी का, चाहे राजनीतिक रूप से हमारी उनकी अलग अलग पार्टी हो, लेकिन फिर भी हम सम्मान किया और हमारा एक हिस्सा है उसका, तो हम सब साथ गठबंधन में हैं। तो उनके सांसदों के साथ तोड़फोड़ की गई है, पहले उद्धव गुट के साथ की गई थी, अब हर तरफ उनका प्रयास चल रहा है किसी भी तरह, किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों संख्या बढ़ाई जाए। देश की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और देश की जनता मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, उनको पता है अच्छे बुरे का पहचान है। अब की बार भी खुड़का हो गया था, लेकिन कब कब ये बेईमानी करेंगे हम देखते हैं। आने वाले समय के अंदर जनता सही को सही कहेगी और दोबारा से कांग्रेस के हाथ में सरकार आएगी, लोगों की सेवा करेगी। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सारे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेतृत्व तो उनके इस जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपसे कहा, राव नरेंद्र जी ने, कि ये वाकई दुनिया के अंदर इस वक्त एक पॉजिटिव नेता, एक ऐसा नेता जिसकी तरफ दुनिया कुछ अच्छी बात सुनने के लिए, अगर हिंदुस्तान के बारे में, इस देश के बारे में, भारत के बारे में कोई अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो बहुत गौर देते हैं। और आज बहुत ही संजीदगी के साथ में राहुल गांधी जी के वक्तव्य को सुना जाता है, उनके ओपिनियन को देखा जाता है, समझा जाता है। ये भी सच है कि राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े नेता है। बड़े नेता क्या मतलब, एक शीर्षतम नेता है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से आंदोलनकारी है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने गांधी की परिपाटी पर चलना शुरू किया है। उसने नेतृत्व लोगों ने दिया है, गांधी ने नेतृत्व मांगा कभी नहीं था। तो उसी परिपाटी का ये व्यक्ति है जिससे लोग एक भरोसा है, जिस लोगों को एक यकीन है जिनके ऊपर। तो उस परिपाटी के नेता के लिए आज हमें सबको बहुत खुशी हो रही है कि आज हम, जिनकी राजनीति आंदोलन है, जिनकी राजनीति का सरोकार जो है आम लोग हैं, ऐसे व्यक्ति की, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको सरोकार है। उनको गांव में बैठी हुई उस बुजुर्ग महिला का भी उनको ख्याल है, उस परिवार का भी ख्याल है कि जिसके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अपने माँ बाप से नहीं मिले हैं, उन परिवारों का भी ख्याल है। तो ऐसे व्यक्ति में जिसके अंदर एक इंसानियत हो, जिसके अंदर एक जज्बा हो, ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हुए कौन खुश नहीं होगा। हम तो फिर भी उनके कार्यकर्ता हैं। हमें तो इस बात का बहुत इस बात का फ़ख्र है कि हम कम से कम उनके साथ में, उनके करीब रहकर हमने अपनी ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम किया है। और आज हम उनके इस आंदोलनकारी तेवर को भी हम सलाम करते हुए और उनकी लंबी आयु की
हम दरख्वास्त ईश्वर से करते हैं तो भाई हमारी अगर थोड़ी बहुत भी सुन सकता है तो सुनना, क्योंकि इस आदमी को इस देश की ज़रूरत है। क्या लगता है कि आज के समय में राजनीतिक सिनेरियो देश में बदल रहा है? देखिए, ये बदलता है, बदलता रहता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। और इसमें एक चीज़ बहुत साफ नज़र आती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पहले भी बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत लोगों को दिया, बहुत जिताया, और जीतने के बाद में क्या हुआ, आखिर अंत में सच्चाई जीतती है, आखिर अंत में इंसानियत जीतती है, आखिर अंत के अंदर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये मज़हब धर्म की बातें नहीं, जिसको इस देश की जो एक सही माने में जो ऊपर ले जाने वाला भविष्य के निर्माण के लिए जो व्यक्ति है वो नौजवान है, और उनका सरोकार किसी के नहीं है, और हमें फ़ख्र है कि हमारा नेता उनकी सरोकार की लड़ाई लड़ रहा है। भाई, अगर यही मुझे उस वक्त भी पता होता तो मैं आपसे पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, और ये मुझे आज पता हो तो मैं फिर कह दूँगा आपसे कि मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। मैं एक कार्य करता हूँ, पता नहीं मैं लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा, वो तो पार्टी जानेगी। युवाओं की बात करी, युवाओं का जिक्र किया, एक आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी का, कैसे देखते हैं? मेरी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, जबकि एक राजनीतिक संगठन है, वो एक पार्टी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेक बात कर रहे हैं तो उनका विरोध कभी नहीं किया। हम भी अपनी बात कर रहे हैं, हमारे साथ भी हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि एक सार्थक जो विरोध कहीं से भी हो रहा है वो हो, हमें क्या एतराज़ है। इस्तीफा मांग रही है वो एजुकेशन मिनिस्टर का। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो कार्यकर्ता कब से नहीं मांग रहा, और किस किस का नहीं मांग रहा। यहाँ तो सबसे बड़ा अगर इस्तीफे की बात करेंगे तो सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, मैंने अभी आपको भाई ने मेरे ने बोला, हमारे अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी ने, और बहुत सही बोला, इन्होंने मुझे भी याद दिलाया कि ये कोई मामूली बात नहीं है साहब। एक नेता जाता है और वहाँ कोई पार्टी की बात नहीं करता। उनके जो आज वो आत्महत्याएँ कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर वो गया और उसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी, हम क्योंकि उस पार्टी के अनुयायी हैं तो हम तो लड़ेंगे ही, उनके पीछे हैं, पीछे ही नहीं बल्कि जिस आंदोलन को लेकर वो चल रहे हैं हम चाहते हैं। और कोटा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, ये आंदोलन आगे आने वाले कल में इसको आप मामूली आंदोलन की तरह से ना लें, बल्कि एक ऐसा आगाज़ है जिसके अंदर नौजवान एक ऐसे शख्स की तरफ देख रहा है जो बेलौस उनकी लड़ाई लड़ रहा है। चाहता हूँ आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, एक ऐसे जननायक, एक योद्धा जिनका आज हम लोग यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल जी का आज 56वां जन्मदिन है, और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया कि SIR के माध्यम से एक भी वोट नहीं कटने दिया जाएगा, अवैध वोट बचने नहीं दिया जाएगा और वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा। ये आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया। आदरणीय हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे पूर्व सांसद और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आदरणीय राज बब्बर जी, हमारी बहन पर्ल चौधरी जी जो कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, सीमा पहुजा जी जो कि मेयर प्रत्याशी रही, सीमा हुड्डा जी महिला जो हमारी यहाँ नेत्री है, मैं इन सबका स्वागत करता हूं। हमारे भाई पीछे सूबे सिंह यादव जी, विकास हुड्डा जी, सुशील सहरावत जी, सभी साथी यहाँ मौजूद है। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष अमित कोचर जी, राजपाल यादव जी, सभी साथी यहाँ पर है, सभी कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद है। तो मैं आग्रह करूँगा कि अब आपका कोई सवाल हो तो में हुई थी या बिहार में हुई थी, तो सरकार का क्या काम है केवल झूठ बोलना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, और उन पार्टी का कोई जनाधार अब आप देखिएगा नहीं बचेगा। जिस तरीके से आज छात्रों का आंदोलन, हमारे सबके नेता, देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल जी पिछले दिनों कोटा में थे, आपने हजूम देखा किस तरीके से छात्रों ने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई। पेपर लीक आज तक इतिहास में कभी इस तरीके से हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है। आज छात्र के साथ
मजदूर सड़क पे है, महिलाएं सड़क पर है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार, विकास शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। आप गुड़गांव का भी हालत देखिए, एक सरकारी अस्पताल जिसके लिए खून के आंसू आज यहाँ की जनता भारी है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार खड़ा होगा।